अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर है और आपका बिजनेस मेनली गूगल के ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर डिपेंड करता है, तो गूगल का अगस्त 2026 का स्पैम अपडेट जो है आपके लिए इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गनाता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल ने कौन सा नया एल्गोरिथम अपडेट लॉन्च किया है, इससे वेबसाइट्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा, बिजनेस ओनर्स को किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, और अगर मैं आपकी बिजनेस की वेबसाइट को हैंडल कर रहा होता उसका एसईओ, तो सबसे पहले क्या चीज़ें चेक करता। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल चेकलिस्ट जिससे आप अपनी वेबसाइट का एसईओ हेल्थ चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इस अपडेट में है क्या। देखिए, मैंने सामने स्क्रीन पर खोला हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। ये गूगल की स्पैम अपडेट है अगस्त 2026 की। ये स्पेसिफिकली जो डिफरेंट लैंग्वेजेस की वेबसाइट्स होती है उन पर ज्यादा इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। अब नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही अपडेट लॉन्च होती है, लोग ये अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि गूगल ने कोई नए रैंकिंग फैक्टर्स को रिलीज कर दिया है, तो अब हमें अपनी वेबसाइट को उन रैंकिंग फैक्टर्स के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज करना और रैंडमली चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें लोग अज्यूम कर रहे होते हैं। इस वीडियो में हम कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि ये डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस ओनर को अपनी वेबसाइट की एसईओ स्ट्रेटेजी में किस टाइप की वीकनेसेस और रिस्क फैक्टर्स को चेक करना चाहिए। अच्छा, इस वीडियो में हम ज्यादा जार्गन को डिस्कस नहीं करेंगे, वरना ये वीडियो भी बोरिंग हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, ये स्पैम अपडेट दरअसल होता क्या है। गूगल जब भी कोई अपडेट लॉन्च करता है ना, वो अपने सर्च इंजन से लो क्वालिटी रिजल्ट्स को फिल्टर आउट करने के लिए करता है, ठीक है। बस इतना याद रखें, उसे लो क्वालिटी रिजल्ट्स को फिल्टर आउट करना होता है ताकि यूजर को बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दिखा सके। दैट्स इट, ये अपडेट का मकसद होता है। और जब स्पैम अपडेट लॉन्च होती है तो उसके अंदर स्पेसिफिकली उन वेबसाइट्स को टारगेट किया होता है जिन्होंने मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज की हुई होती है अपनी वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए। इसके अंदर वो सारे के सारे रिजल्ट्स ओमिट हो जाते हैं जो लो क्वालिटी होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं या स्पैमी होते हैं, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स को ओमिट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आपको टॉप पे शो कराए जाए। अब ऐसी सूरत में बिजनेस ओनर्स को क्या करना है कि उन्हें अपनी वेबसाइट के लिए कोई एसईओ हैक, ट्रिक या ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो मैनिपुलेटिव तरीके से वेबसाइट को रैंक करा दे। नहीं, ऐसी सूरत में उन्हें एक ऐसी जेन्युइन वेबसाइट बिल्ड करने की जरूरत है जो कि एक्चुअली यूजर को हेल्प आउट करती हो, ठीक है। क्योंकि यही सारा मेन पर्पस है। गूगल ने दिखाना ही बेस्ट रिजल्ट्स है, तो आपको अपनी वेबसाइट को भी बेस्ट ही बनाना है। किस सूरत में? इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवरी, ठीक है। क्योंकि गूगल का भी तो यही प्रोसेस है ना, वो क्रॉलर को मुख्तलिफ वेबसाइट पर भेजता है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए, और जब उसको काम की चीज मिलती है तब जाके उसको डिस्प्ले करता है। तो बस आपने गूगल जो ढूंढ रहा है उसे आप दे दें, दैट्स इट। और स्पैम अपडेट में वो सारी की सारी वेबसाइट जो क्वालिटी डिलीवर नहीं करती किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, उसे माइनस कर दिया जाता है। और एक और कड़वा सच ये कि अगर किसी भी वेबसाइट की जो एसईओ की बुनियाद मैनिपुलेशन पर है, ठीक है, टेक्निक्स पर है, ट्रिक्स पर है, तो इस किस्म की अपडेट से उन वेबसाइट को बहुत खतरा होता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई टेक्निक, जैसे टेक्निक्स बहुत सारी हैं, ग्रे हेड ब्लैक हेड की टेक्निक्स भरी पड़ी हैं, ठीक है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आए दिन गूगल अपने आप को अपडेट करता रहता है। वक्ती तौर पे अगर रैंक कर भी जाएंगे तो लॉन्ग टर्म पे नुकसान है। लॉन्ग टर्म का सोचें, क्योंकि बिजनेस बिल्ड करना है। अब मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा वो कौन से ऐसे चेक्स हैं जो आपको अपनी वेबसाइट पे करने की जरूरत है। अब पहला चेक है कंटेंट। आप देख सकते हैं मैंने सामने स्क्रीन पर एक वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या मसला है कि हमें टारगेटिंग करनी होती है, ठीक है। जब डीप टारगेटिंग की बात आती है ना, तो उस पर लोग लोकेशन पेजेस पे बहुत काम करते हैं, खास करके लोकल एसईओ के हवाले से, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है हमारी लोकली, ठीक है। अब मैं इसका नाम रिवील नहीं करूंगा, मुझे किसी को टारगेट करने का शौक नहीं है, मेरा मेन मकसद है सिर्फ एक लेसन देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने डोमेन वगैरह भी हाइड किया हुआ है उनका। लेकिन अब देखिए मैंने क्या किया, जब गूगल पे लिखा प्लम्बर इन गुलशन एक बार, तो ये वेबसाइट टॉप पे आई। प्लम्बर इन PCHS, ये वेबसाइट टॉप पे है। ये दोनों लोकेशंस कराची में है, ठीक है। अब ये वेबसाइट मुझे टॉप पे मिल गई है, ठीक है। अभी तो फिलहाल सर्वाइव कर रही है, ठीक। अब आगे क्या होता है ये हमको नहीं पता, लेकिन ये प्रैक्टिस सही नहीं है। अब आप देखें दोनों तरफ, मैं दोनों को टैब चेंज कर रहा हूँ आपके सामने, आपको ज्यादा क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे गुलशन एक बार, यहाँ पे PCHS, बाकी पूरा कंटेंट देखें सेम है। मैं आपको दिखा दूं, प्लम्बिंग इश्यूज कैन हैपन एनी टाइम एंड देयर इज नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग। यहाँ पे कह रहे हैं प्लम्बिंग इश्यूज कैन हैपन एनी टाइम, देयर इज नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग। क्या चेंज हुआ यहाँ? देखिए सिर्फ लोकेशन चेंज हुई, इन गुलशन एक बार, इन PCHS। और क्या चेंज हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ यही चेंज हो रहा है इसके अंदर। मैं कुछ कंटेंट भी हाइड कर रहा हूँ जहाँ पे ब्रांड नेम है, ठीक है। कोशिश करूंगा जितना ब्रांड नेम भी हाइड कर सकूं, मुझे किसी को टारगेट नहीं करना। कहने का मकसद ये है कि लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ये विच इज नॉट राइट, ठीक है ना। अभी मैं खुद कह रहा हूँ रैंक कर रहा है, अभी रैंक कर रहा है, ठीक है। कब तक करेगा पता नहीं है, सही है। अभी फिलहाल रैंकिंग है क्योंकि ऐसा जितना कंपटीशन नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। आपने अलग से लोकेशन के लिए लिखना है ना, तो सेपरेट कंटेंट लिखें, पूरा यूनिक कंटेंट लिखें, ठीक है। दैट शुड ऐड द वैल्यू एज वेल, सही है।
जब आप इतनी डीप में जाके लोकल एसईओ करते हैं तो आप यहाँ पे हाइपर लोकल कंटेंट लिख सकते हैं। वहीं पर ही कुछ फेमस जगह होंगी, उनके हवाले से बात करो, मतलब बिल्कुल मेक देम फील फैमिलियर, ठीक है ना। फेमिलियरिटी मिलेगी ऑडियंस को तो वो ज्यादा अट्रैक्ट भी होंगे। तो इस चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंटेंट गूगल के लिए नहीं लिखना, कंटेंट यूजर के लिए लिखना है, क्योंकि गूगल भी यूजर के लिए ही अच्छी वेबसाइट तलाश कर रहा है। तो आप गूगल को वो चीज प्रोवाइड कर देंगे तो आपको अच्छी रैंकिंग मिलेगी लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म गेम है, ये जो भी है ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। मैं खुद मान रहा हूँ कि मैंने इसको गूगल से निकाला, ये टॉप पे रैंक कर रही थी, कब तक करेंगी हमें नहीं पता, क्योंकि अगर आपको जरा बराबर भी एसईओ से ताल्लुक है, आपको भी पता है ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आगे और कंपेटिटर आएंगे और गूगल को अच्छा कंटेंट डिलीवर करने वाला कोई मिल गया तो वो उसको सबसे पहले उठा के टॉप पे डालेंगे, ठीक है। और ये रिजल्ट भी कब हटा दे गूगल अपने टॉप से, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो मोहतात रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला प्रॉब्लम है कंटेंट को चेक करना है। अगर लोकली काम कर रहे हैं, ठीक है, लोकल एसईओ में लोकेशन पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है, तो हर किसी का कंटेंट यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये है कि सेम कंटेंट चिपका दिया, 100 पेजेस बना दिए और सिर्फ कीवर्ड चेंज कर दिया, कीवर्ड भी एज इन आई मीन लोकेशन चेंज कर दी, इस तरीके से नहीं होता। इट्स नॉट द राइट प्रैक्टिस। अब प्रॉब्लम नंबर 2, कीवर्ड स्टफिंग। अल्लाह का वास्ता 2026 आ गया, अब तो मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ। तो भाई लोग पुरानी चीजें फॉलो कर रहे हैं तभी मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ। अब मैं बताऊँ आपको एक चीज, प्लम्बिंग सर्विसेज। अब देखिए मैं आपको गिन के बताता हूँ, 9 तो यहाँ पे बता रहे हैं ना, लेकिन पूरा ये देखें इसको नहीं गिना इसने। अभी किस तरीके से कंटेंट डाला है, लेकिन इसको भी काउंट करना चाहिए। 9 ये 2 ये हो गए 11, ठीक है। मतलब ये थोड़े से कंटेंट के अंदर, ये थोड़ा सा कंटेंट है, इसके अंदर 11 मरतबा डाला हुआ है ये कीवर्ड। सीरियसली, मतलब ये मैक्स 300 वर्ड से ज्यादा का कंटेंट नहीं है और इसमें 11 मरतबा ये कीवर्ड डाला हुआ है। मतलब इसकी अगर कीवर्ड डेंसिटी भी काउंट करने जाए फिर भी ज्यादा निकलेगी। तो सरकार स्टफिंग चल रही है। अब अगर एक स्पेसिफिक वेबसाइट के हवाले से बात ना भी कर, फॉर एग्जाम्पल आप एक डेंटिस्ट है, ठीक है, आपका एक क्लिनिक है, तो अगर अब आपका मेन कीवर्ड है बेस्ट डेंटिस्ट इन कराची, आपने 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा और उसमें कम से कम 20 से 25 मरतबा ये कीवर्ड डाल दिया, बेस्ट डेंटिस्ट इन कराची, जस्ट यू हैव जस्ट एडिटेड फोर्सफुली, टाइटल में डाला और इसके बाद मेटा टैग में डाला, H1 में डाला, H2 में डाला, कंटेंट में ऑल अक्रॉस द पेज, ऐसा लगता है जैसे मतलब फोर्सफुली स्टफ कर दिया है, ठीक है। इस चीज को ना करें, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये मैं जमाने से बोल रहा हूँ, कीवर्ड स्टफिंग छोड़ दें, अभी भी लोग करते हैं। एक मिसाल तो मैंने आपको दिखा दी और ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं, ठीक है। वीडियो का वक्त कम होता है इसलिए हर वेबसाइट खोल के नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन ये आपको भी पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एसईओ का गोल गूगल को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि गूगल को क्लैरिटी देना है कि व्हाट योर बिजनेस इज एक्जैक्टली ऑल अबाउट। अब उसके लिए रेलेवेंट पेजेस हैं और पेजेस में अगर लोकेशन पेजेस हैं तो उसपे आपने किस तरीके का कंटेंट लिखा, ये जब तक आप क्लैरिटी नहीं देंगे और बस कीवर्ड स्टफ करते रहेंगे तो गूगल तो नहीं मानने वाला। मैं अभी से ही बता रहा हूँ, आप मान जाए ज्यादा बेहतर। अच्छा आप देखें, ये मैं लिख रहा हूँ 100,000 बैकलिंक्स। अच्छा मैंने जान के फाइवर ओपन नहीं कर रहा, फिर लोगों की प्रोफाइल दिख जाती है, किसी को एतराज हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं जान के फाइवर की प्रोफाइल्स नहीं खोल रहा हूँ, वरना फिर लोगों का नाम दिख जाएगा एंड इट्स नॉट द राइट थिंग। अब किसी की एक तरकीब चल रही है, हम क्यों छेड़े जाके किसी को। लेकिन देखें इस तरीके की जो चीजें हैं ना, ये प्रैक्टिस सही नहीं है। मैं बस प्रैक्टिस की हद तक बताऊंगा, कौन क्या कर रहा है उसमें मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तीसरा चेक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक मेंटेलिटी है, वो कहते हैं कि बैकलिंक जितने ज्यादा आ जाए कम है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कितने 100,000 मतलब 1 लाख बैकलिंक्स मिल रहे हैं, कितने में चले यहाँ पे रेंज चेक कर लें, $10 से $40 के बीच में। अब वहाँ पे इस तरीके से चल रहा होगा कि 10,000 से स्टार्ट करेंगे $5 में, फिर उसके बाद 1 लाख हो जाए, उसके बाद 50,000, उसके बाद 1 लाख, इस तरीके के पैकेजेस होंगे और क्या होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मामला चल रहा है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम है। अगर आपकी ये अप्रोच है कि आपने ज्यादा बैकलिंक्स पर रिलाई करना है, ठीक है, तो आपको फिर क्वालिटी नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ आप 10,000, 1 लाख नहीं, 10,000 नहीं, आप महीने के 10 बैकलिंक्स बनाए, 10 से 15 बैकलिंक्स बनाए, लेकिन अच्छे वाले बनाए, ठीक है, अच्छी वेबसाइट्स, रेलेवेंट वेबसाइट्स, ठीक है, आपकी लोकेशन से जो रिलेट करती हो, ऐसी वेबसाइट्स बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती है, ठीक है। आपकी आउटरीचिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सही है, आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल मिलेगी। और अब तो एआई ढूंढ के देगा आपको, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रेलेवेंट वेबसाइट्स को आउटरीच करना है, ठीक है, अच्छे ब्लॉग्स पे लगाएंगे, अच्छी वेबसाइट्स पे लगाएंगे, आपको ट्रैफिक मिलेगा। आपको महीने के 10,000 या 1 लाख बैकलिंक्स नहीं बनाने, आपको 10 बैकलिंक्स बनाने, ठीक है, 20 बैकलिंक्स बनाने, बस इतने मुख्तसर से काउंट रखना है अपने बैकलिंक का। लेकिन क्वालिटी चाहिए, दैट्स इट। क्वालिटी नहीं है तो फिर आपके 50, 100, 10,000, 1 लाख बैकलिंक्स किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ एक स्पैम में जा रहे हैं। और स्पैम तो आपको पता है फिर गूगल अपडेट निकालता ही रहता है, एक और झाड़ू मार के साफ कर देगा। और क्या अपडेट में यही होता है ना, एक झाड़ू लगता है और सारी कचरा साफ हो जाता है। आपने अपनी वेबसाइट की वर्थ डाउन नहीं करनी है, ठीक है, स्पैमी बैकलिंक से, ठीक है, वरना गूगल ने बस एक अपडेट लॉन्च करनी है और सब बराबर, तो ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। सस्ते में
क्वांटिटी नहीं उठानी है, बल्कि टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करके और थोड़ा बहुत पैसा भी, जाहिर सी बात है अच्छी वेबसाइट्स पे लगाएंगे तो फ्री में नहीं लगेगा, उसकी कुछ एडिटोरियल फीस होती है, लेकिन ये उसकी बनिस्बत ये बेहतर है, ठीक है। उसमें आपको कम बैकलिंक्स उठाने लेकिन अच्छे वाले उठाने हैं, सो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे जाना है। 1 लाख नहीं 10 बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे वाले बनाने हैं। काम कम करें, अच्छा करें, साफ सुथरा करें। और क्योंकि आपने चेक करना है तो आपने अपने करंट बैकलिंक प्रोफाइल चेक करनी है, ठीक है। और आपको मुख्तलिफ टूल मिल जाएंगे जिसमें आपको टॉक्सिक बैकलिंक्स आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, सैमरज से मिल सकते हैं। और फ्री में टूल चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, ये देखें प्रो एसईओ टूल किट, यहाँ पर आ जाइएगा टूल्स में और यहाँ पर है देखें पुअर बैकलिंक्स, और यहाँ से आपको, यहाँ पर आपने क्लिक हियर टू एंटर अ वेबसाइट, यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, यू आर डन। और फिर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम वेबसाइट मैंने ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब ये मुझे इसके देखें बैड बैकलिंक्स फाइंड करके दे देगा। सिंपल, मैंने उठाना है यहाँ से, डाउनलोड करना है और गूगल का डिसआउट टूल, सिंपल इस टूल पे चले जाना है। दैट्स इट, वी आर डन। यहाँ पे ये अपनी इस फाइल को वहाँ से डाउनलोड करके आपने .txt फाइल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने डाउनलोड करना है और लिंक्स को कॉपी करके एक .txt फाइल बनेगी और उस फाइल को यहाँ पे ले जाके अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। दैट्स इट। तो ये वाला चेक रखेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा सफाई होगी उतना ज्यादा अच्छा है। वही वाली बात है, आप सफाई कर लें इससे पहले गूगल कर लें। आपको लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट चाहिए तो आप इस चीज से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चौथा मसला है, चेक नंबर 4, डोरवे स्टाइल लोकल पेजेस। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, देखिए। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे एक लोकेशन एक सिटी में सर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ लोकेशन पेजेस बनाते हैं। उसका तो मैंने कहा था कि भाई उसको आप स्पेसिफिक रखें, ठीक है। जो लोकेशंस है आपने अगर सारी ऐड करनी भी है तो उसके हिसाब से रेलेवेंट कंटेंट लिखा जाएगा, एंड इट शुड एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, ठीक है, एंड इट शुड एक्चुअली प्रोवाइड सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट टू द यूजर, तभी जाके वो आपसे रिलेट करेगा, फेमिलियरिटी मिलेगी। तो ये तो हमारा क्लियर था। लेकिन अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग, सिटी वाइज पेजेस बना देते हैं। जिस सिटी में सर्व नहीं भी करते, जस्ट टू गेट ट्रैफिक वहाँ के पेजेस बना देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्लम्बिंग कंपनी है, ठीक है, तो आप कराची में सर्व करें, आप अपने लाहौर का भी पेज बना दिया, इस्लामाबाद का, कोयटा का, कोई सिटी नहीं छोड़ा, और सब, और मसला वहाँ भी वही सेम कंटेंट, बस आपने सिटी का नाम चेंज कर दिया। वाई? जस्ट टू रैंक। क्या फायदा मिला? और ऐसे बहुत सारे, और ऐसा अक्सर होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, सिटी वाइज पेजेस मैंने भी बनाए, मैं आपको बताता हूँ। यूएसए के मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है, इनके लिए मैंने बनवाए हैं सिटी वाइज पेजेस, और मैं खुद बाकायदा ये चीज एडमिट करता हूँ, लेकिन मेरे पास रीजन है। मैं आपको इनका गूगल सर्च कंसोल पहले दिखाता हूँ। अब ये जो मेरे क्लाइंट है, दे एक्चुअली सर्व इन ग्रेपवाइन, इट्स अ सिटी इन टेक्सास, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इनकी कौन से पेजेस बनाए, साउथ लेक का भी बनाया, मैंने केलर का भी बनाया, ठीक है, मैंने ये मुख्तलिफ पेजेस बनाए थे, रौनक का भी बना लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने ये वाले जो करीब के मैंने क्या किया था, मेरे पास आई हैव अ गुड रीजन फॉर दिस, कि ये जो जितने भी सिटीज है ना, दे आर विद इन लाइक 5 to 10 माइल्स, ठीक है, तो दे कैन ड्राइव टू दैट लोकेशन, क्योंकि ये सैलून है, इसको विजिट करने के लिए पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, तो वहां पर ये चलता है। और ये मेरी क्लाइंट है तो उन्होंने मुझे बताया कि पीपल कम फ्रॉम साउथ लेक, पीपल कम फ्रॉम केलर, ठीक है, तो वो इन्हें यहाँ पर विजिट करते हैं, अपॉइंटमेंट्स देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो आई हैव अ गुड रीजन, क्योंकि मेरे पास इनके बिजनेस की केस स्टडी है। जब क्लाइंट ने मुझे खुद कहा है कि भाई पीपल आर कमिंग फ्रॉम दीज एरियाज, और अभी भी उनको यहाँ से बुकिंग्स आती हैं, क्योंकि जब मैंने ये वाले पेजेस बनाए उसके बाद उनकी बुकिंग्स बढ़, क्योंकि पहले तो सिर्फ कॉन्टेक्ट से मामला चल रहा था, ठीक है, और अब जब ऑर्गेनिक विजिबिलिटी मिल गई तो अब उनके पास इंक्वायरीज भी बढ़ गई। तो इस चीज से फर्क पड़ता है अगर आपको सिटी वाइज पेजेस। और वहाँ पे अब देखिए कराची खुद इतना बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ के कुछ छोटे छोटे सिटी, जैसे ग्रेपवाइन एक छोटा सा सिटी है, साउथ लेक एक छोटा सिटी है, तो और करीब भी पड़ता है, तो बिजनेस के लिए भी आसानी हो जाती है उनको, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर ये चीज, वहाँ पर इतना मसला नहीं है, पीपल कैन ड्राइव लाइक 5 to 10 माइल्स अगर उन्हें सैलून विजिट करना हो, वहाँ पे है इस तरीके से। और इन्होंने मुझे खुद भी बताया कि भाई लोग आते हैं मेरे पास वहाँ से, तो मैंने कहा ठीक है, फिर लोकेशन पेज बनाते हैं। जब आपके पास वहाँ से ऑडियंस आ रही है जो करीब है, बिल्कुल साथ वाला सिटी है और करीब से आ रही है, तो मैं नहीं कह रहा कि साउथ लेक में नहीं है, वहाँ पे सब है, लेकिन भाई एक उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो आना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है ना भाई, क्लाइंट को तो इंक्वायरी मिल रही है, तो इसलिए वहाँ पे जाके इट एक्चुअली मेक्स। अगर आपके पास एक्चुअल बिजनेस की केस स्टडी है ऐसी, तो आप बनाए ना, किसने मना किया। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुक्के मत मारें प्लीज, और अपनी वेबसाइट पे चेक करें। अगर इस तरीके के कुछ अननेसेसरी लोकेशन पेजेस बने हुए हैं जो कि कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट उनका इंप्रेशन तक डाउन जा रहा है, तो उनको एज सून एज पॉसिबल डिलीट करें, ठीक है। अब आ जाते हैं चेक नंबर 5 पे। आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आया कि आपकी वेबसाइट
वो ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर भी रही है कि नहीं, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन है कि कोई यूजर उसे पढ़ के आप पे ट्रस्ट कर सके। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे किस चीज का बिजनेस है, ये लोग क्या काम करते हैं, कहाँ ऑपरेट करते हैं, इनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, इनसे रब्ता करने का तरीका क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें, और किस तरीके कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कौन कौन से अब तक कस्टमर्स हैंडल कर चुके हैं, अब तक के इनके रिव्यूज क्या है, सही है। ये सारी चीजें मिला के एक पूरा आपका जो सिग्नल क्रिएट करती हैं, ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट पूरा लोकल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करती हैं, वो आपके ट्रस्ट में ऐड करता है, और उसी के बिहाफ पे गूगल आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर लेवरेज देता है, पॉजिटिव लेवरेज। तो ये वो चीज है जो कलेक्ट करना हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक स्पेशली एक लोकल बिजनेस के लिए, ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वेबसाइट, उसमें सर्विसेज की इंफॉर्मेशन, उसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रिव्यूज और ओवरऑल उसकी लोकल वेबसाइट पे मेंशंस, ठीक है, इन सब चीजों में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है इफ दे वांट टू गेट द बेस्ट आउटकम्स। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जितना ज्यादा क्लियर आपके बिजनेस का लोकल कॉन्टेक्स्ट होगा, गूगल को उतने ज्यादा एविडेंसेस मिलेंगे आपको रैंक करने के लिए, और उतनी ही ज्यादा विजिबिलिटी गूगल आपको देगा। एक स्ट्रॉन्ग लोकल कॉन्टेक्स्ट ये आपकी बिजनेस की एसईओ स्ट्रेटजी की मेन फाउंडेशन होता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है। जब अपडेट रोल आउट हो रहा होता है या हो चुका होता है, उसके कुछ दिनों तक कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आ रही होती है आपकी वेबसाइट में, कुछ फ्लक्चुएशंस चल रही होती है। तो पहली चीज, आपने पैनिक नहीं करना है। दूसरा, पैनिक होके अपनी वेबसाइट पे कोई मेजर चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है, कंटेंट रीराइट करना शुरू मत कर देना। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन आपकी वेबसाइट में मेजर फ्लक्चुएशंस दिखें, तो आपने पैनिक नहीं करना, उस वक्त कोई भी चेंजेस आपने नहीं करनी है। पहले देखें वो क्या रिएक्शन देती है, पहले आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से वापस स्टेबल हो रही है। अगली बार, किसी भी सोशल पोस्ट को गूगल की तरफ से अनाउंसमेंट समझ के अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी। अगर आपकी वेबसाइट पर एआई से कंटेंट डाला हुआ है तो सिर्फ एआई से होने की वजह से उसे डिलीट मत करना फौरन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग की जो मूवमेंट चल रही है उसको पहले डायग्नोज करना है आपने, ठीक है। पहले चेक करें कि आया कि ये साइट वाइड मूवमेंट चल रही है, या कुछ स्पेसिफिक पेजेस पे है, या कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज पर है, या तो एक नॉर्मल वॉलेटिलिटी है। ये एसईओ में रूल है, डायग्नोसिस बिफोर एक्शन। और जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट दूंगा, ये वो 7 सवाल थे जो मैं खुद अपने आप से पूछता हूँ जब मैं किसी भी वेबसाइट की ऑडिट या एसईओ पर काम करता हूँ, स्पेशली तब जब गूगल की एल्गोरिथम अपडेट लॉन्च हुई होती है। सबसे पहला सवाल, कंटेंट क्या जेन्युइनली यूजफुल है, कहीं वो रेपिटेटिव तो नहीं है, उसमें स्टफिंग तो नहीं है, बैकलिंक प्रोफाइल नेचुरल और रेलेवेंट है, लोकल पेजेस जेन्युइन लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या बस वेबसाइट के कंटेंट को इन्फ्लेट करने के लिए कर रहे हैं, कि ज्यादा टैक्स देखे गूगल को। इट डजंट मेक सेंस। गूगल इस चीज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्या बिजनेस इन्फॉर्मेशन क्लियर है, कंसिस्टेंट है, और सबसे बढ़कर जिसपे लोग ज्यादा पैनिक कर जाते हैं जब रैंकिंग फ्लक्चुएट होने लगती है, तो उसको थोड़ा सा वॉच करना होता है, फॉरन एक्शन नहीं लेते हैं। डायग्नोसिस के बगैर रैंकिंग में कभी भी एक्शन नहीं लेना। अगर आपका बिजनेस गूगल से कस्टमर्स पर डिपेंड करता है और कभी एल्गोरिथम अपडेट आ जाए तो उस पर ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फौरी तौर पे कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है आपने, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना। और इनकेस आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट में एसईओ के हवाले से काफी चेंजेस की जरूरत है, स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है, या बेटर अप्रोच की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वो इस पेज का है। यहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट को रिव्यू के लिए सबमिट कर सकते हैं, और मैं आपकी वेबसाइट को चेक करके बताऊंगा इस वक्त आपकी वेबसाइट में क्या क्या लूप होल्स हैं जिसको फिक्स करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।